मैडम, मछली से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आने का क्या कारण रहा? अचानक आने का यही कारण रहा कि आज बड़ा ही अच्छा दिन है, 14 नवंबर बाल दिवस है, तो बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। अभी हम एक कार्यक्रम में गए थे, वहाँ पे भी बच्चों से मुलाकात हुई और उसके बाद ये नियरेस्ट मछली शहर में काफ़ी दिनों से मेरा आने का प्लान था। डॉक्टर साहब से भी बात हुई थी, एक निरीक्षण करना चाह रही थी, देखना चाह रही थी कि यहाँ पे क्या मतलब हॉस्पिटल का क्या स्टेटस है, क्लीनिनेस से लेकर के यहाँ के ओटीज जो हैं उनकी क्या है, साथ में ओपीडीज इमरजेंसी में क्या है सुविधाएं उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स जो हैं उनका क्या है, कौन कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। और साथ ही साथ एक प्लान हो रहा था जब मैं विधायक बनने के लिए यहाँ पे आई थी तब से कि एक आई क्लिनिक का हम स्थापना करेंगे, क्योंकि पूरे जौनपुर जनपद में कोई भी ऐसा अभी तक गवर्नमेंट का सेक्टर नहीं है जहाँ पे सूचरलेस कैटरेक्ट सर्जरीज होती हों। तो एक हमने प्रस्ताव दिया था और वो प्रस्ताव आगे बढ़ चुका है और हम अगर ईश्वर चाहेंगे और सरकार मदद करेगी तो हम जल्द यहाँ पे एक आई क्लिनिक की स्थापना करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ हमारी विधानसभा नहीं 9 विधानसभाओं की मदद करेगा। हमारे जो परिवार हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो धीरे धीरे जब उनकी रोशनी कम होने लगती है, मोतियाबिंद बढ़ने लगता है, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनका जीवन जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे ही वो आँख से कैटरेक्ट हटता है और उनको एक नई जान और एक नया जीवन मिलता है, तो उसी की एक कोशिश है। और मैं आप लोगों से भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों में एक ऊर्जा बढ़े और लोगों को समझ में आए कि हाँ, इस तरीके से विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। लगातार मैडम दवाओं को लेकर चर्चाएं होती हैं कि दवाएं बाहर से लिखी जाती हैं, तो आपसे कहना मेरा है कि इसे जो दवाएं यहाँ नहीं अवेलेबल हैं, डॉक्टर उसको अनलिस्ट करेंगे कि लिखेंगे? देखिए, पहली बात तो अभी मैंने लिस्ट देखी, इसमें कुछ पर्टिकुलर मैंडेटरी हैं जो कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सरकार के द्वारा निर्धारित दवाएं हैं कि जो कि हर सामुदायिक स्वास्थ्य जो है केंद्र वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो जहाँ तक अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो पूरी लिस्ट के अनुपात दवाइयाँ यहाँ पे हैं अवेलेबल। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने यहाँ पे कंप्लेन की कि बाहर से दवाइयाँ लिखी जाती हैं। उस पर हमने डॉक्टर साहब को सतर्क किया कि अगर आपके या किसी के भी द्वारा इस तरीके की चीज़ें हो रही हो तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। और बाहर की दवाइयाँ अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ रही है जिसमें लिखना पड़ रहा है और यहाँ नहीं अवेलेबल है तो उन्हें चिन्हित किया जाए और रीजन भी उसमें डॉक्यूमेंटेड रहे कि अगर हम बाहर से मंगा रहे हैं तो उसका स्पेसिफिक रीजन क्या है। तो इसके लिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।